अच्छा 12 के सभी विद्यार्थियों का इंतजार हुआ अब खत्म, क्योंकि जो आपका पेपर है 24 मार्च का, उसमें जो आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन 100% श्योर। मानिए आपकी ये 2 से 3 पेपर आपने कंप्लीट करके गए ना, बस ये 2-3 पेपर जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। क्लास बहुत ही बेहतरीन से होने वाले और समय कम लूँगा, ज़्यादा समय अपने पास है भी नहीं और मैं भी ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए, वॉल्स विक क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखो भैया रूस में हुई थी ये क्रांति। कहाँ पे हुई थी भैया? रूस में। जल्दी बोलो। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश जो है ना 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का संबंध क्या है? पर्यावरणीय मुद्दे। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और आज़ादी के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौती थी? तो राष्ट्र निर्माण की थी। समय कम है और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारा लायक है ही नहीं ये वीडियो। मैं बेटा डंके की चोट पर कहता हूँ यार, बड़े रिसर्च के बाद बता रहा हूँ मैं, रिसर्च के बाद, ऐसा नहीं हर कैसे उठा के दे रहा हूँ। चलो बाकी तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करो। ये देख लेना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़ के जाओगे, जिसमें बाकी आपने अच्छी से तैयारी की होगी। अब समय कम है अपने पास, ब्रह्मास्त्र का समय है और ब्रह्मास्त्र बाण अपने पास तैयार है, ये रहा आपके सामने, करो कंप्लीट। मार्शल योजना की शुरुआत अप्रैल 1948 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण है ओजोन गैस की मात्रा में कमी होना। मिजो नेशनल फ्रंट ने 1966 युद्ध किया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। जय प्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि समय कम है और मैं नहीं चाहता यार ज़्यादा आपका समय बर्बाद करूं, लो स्क्रीन शॉट और ख़त्म करो मामला। आसिया का मुख्यालय, तो आसियान का जो मुख्यालय है वो आ जाएगा जाकर्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मिलान करेंगे आपके लिए, सबके लिए स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य था ये। क्योटो प्रोटोकॉल का 1997 ईस्वी मिलान करेंगे। अहिंसा सत्याग्रह का सिद्धांत का मिलान हो जाएगा महात्मा गांधी से। और वारगिस कुरियन सहकारी डेयरी के जनक। फखरुद्दीन अली अहमद, तो इनका आ जाएगा आपका यहाँ पर आपातकाल की घोषणा। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण हो जाएगा 1962 हो गया। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मैच द कॉलम। तो पहले का जो मिलान है आपका हो गया था ना, ठीक है, बढ़िया से कर लोगे कंप्लीट इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे? तो 12। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुए? 2002 में। वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है? तो वैश्वीकरण में जो मुक्त प्रवाह होता है विचार, वस्तु, पूंजी और सेवा का। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किस नेता ने किया? प्रकाश नारायण ने। और ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यहाँ शहर किस देश की राजधानी है? तो अजबेकिस्तान की। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। सत्य असत्य की बात करें तो बर्लिन की जो दीवारों का गिरना शीत युद्ध का अंत था। बर्लिन की जो दीवार है उसका गिरना शीत युद्ध का अंत था क्या? तो सत्य बात है ये। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, सत्य है। ओजोन परत में छेद होना एक पर्यावरणीय समस्या क्या? सत्य है। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य है। ये सारी चीज़ें आप भर लो भैया, क्योंकि समय कम है हमारे बच्चों के पास और मैं ऐसी कंटेंट दे रहा हूँ आपको कि जो 100% श्योर आ रहा है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा असली है, लेकिन प्रियू नकली समझ के जाओ भी मत, मिक्स रहता है सारी चीज़ें, सामने नहीं बता सकते, कोई इनडायरेक्टली कह रहा हूँ तो विश्वास करो, कुछ न कुछ चीज़ें तो दम है और बिना दम होती तो मैं लाता ही नहीं पहली चीज़ ये आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सोल्यूशन दूंगा आपको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये 11, ये 12 हो गया भैया। के बाद में ये रहा आपके सामने 13, 14, 15, 16, 17 हो गया। बाद में 18,
19 नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या, आपातकाल की कोई 3 परिणाम, ये 20, 21, 22, 23 हो गया भैया। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। चलिए सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब अपन पूरा सॉल्यूशन को एक साथ देख लेते हैं। द्विध्रुविता का क्या अर्थ है, और नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ये शॉक थेरेपी क्या है, क्योंकि अब समय कम है तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सके। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का क्या अर्थ है, यहाँ से इसका अथवा हो गया ये। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा है वो कह रहा है कि भूमंडलीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताओ। सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, ठीक है भैया। सरल सरल कर करके लिखे, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, करके चले जाना। अभी तक नहीं पढ़ा तो फिर बाद में मत रोना कि नहीं पेपर में आया, बताया ही नहीं हमको भैया कि जो जो आ रहे थे, ठीक है। तो बता दिया हमने, तब करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आ रहा है सुबह, प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं, ये आज की बात कर रहे थे दादा। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद में हरित क्रांति किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहां से आया राम गया राम जुमले को किसने किससे जोड़ा, गया। लोकतंत्र का क्या से, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसी के अथवा वाला देख लीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा ये। क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा क्वेश्चन 16 यहां से, ठीक है। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम, क्वेश्चन नंबर 17 यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आसियान विजन 2020 के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। यहां से क्वेश्चन नंबर 19 आपातकाल की कोई 3 परिणाम, यहां से हो गया इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा 20 वाले इंग्लिश मीडियम वालों का। यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा मजा श्रीलंका के जातीय संघर्ष को समझाइए। यहां पर इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। यहां पर 21 वाला हो गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन गया। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी है साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा कम समय लेकर मैं आपको समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब अगला देखिए, गोवा का भारतीय संघ विलय लिखिए। सिक्किम के विलय को समझाना है। हो गया। तो ये मैंने आपको सेट एक ही पूरा सॉल्यूशन वाला पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया। चलिए तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।